आप लोग तैयार हैं जिंदा खुदा की मुनादी सुनने के लिए? आप लोग तैयार हैं जिंदा खुदा के इल्हाम को सुनने के लिए? तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस और खुदा के फजल, और एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजाइए। खुदा तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। दोस्तों, आज का कलाम खुदा और आज का कलाम मुकद्दस जो हम खुदा रूहुल कुदूस के वसीला से पेश करने को है, पहले मैं शुक्रगुजार हूं सलीम भाई का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि उनके घर में आज ये निजात का पैगाम सुनाया जाए। और आज खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम से हम काफी ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमें मौत के मुंह में डाल सकती हैं, लेकिन अपनी नजर में हमारे वो चीजें क्या होती हैं? दुरुस्त होती हैं। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही मशहूर जमाना, आप एक एक्ट देखते हैं, उस एक्शन को मद्देनजर में लाते हुए आज का टॉपिक कुछ यूं बयान में आपसे किया जाता हूं कि आज का टॉपिक है क्रिसमस कैरल, यानी कि क्रिसमस के मौका पर जो क्वायरें निकलती हैं, या क्रिसमस के नाम पर जो जुलूस निकलते हैं, या क्रिसमस के नाम पर जो आप देखते हैं गली कूचों के अंदर जलसा या जुलूस की शक्ल या क्वायर की शक्ल, वो अपने तौर से कहते हैं कि हम खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा की मुनादी करते हैं। तो अजीजों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दीन मसीहत के अंदर हाँ की जगह हाँ है, ना की जगह ना है, और जो इससे बढ़कर है वो इब्लीस से है। तो इससे ज्यादा है, यानी जलेबियर का वल पा के किसी गलत चीज को सही बयान करने की कोशिश करना, वो बाइबल मुकद्दस में शैतानियत है। हाँ की जगह हाँ है और ना की जगह ना है। आप जितना भी मुकद्दस अच्छा काम क्यों ना करते हो, अगर वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं, उसकी जगह ना है। अगर आप 100 सच बोलते हो और एक झूठ बीच में मिला दें और आप कहें ये सच्ची तालीम है, तो ना की जगह ना है, वो झूठ ही है। आप बड़ा ही अच्छा कलाम पेश करते हो, आप बड़े ही अच्छे प्रीचर क्यों ना हो, आपने बहुत सारी कलीसिया क्यों ना बनाई हो, लेकिन आप बीच में कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जो कि आप कहते हैं कि हमारा खुदा खुश हो रहा है, हम तो खुदा की मुनादी कर रहे हैं, हम तो खुदा की तमजीद कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये खुदा की मर्जी है? क्या उसने हमें ये कहा कहने को? तो आपकी ये सारी जद्दोजहद जो है वो मनफी यानी ना में आ जाती है। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो अजीजों, मैं आपके सामने इस कलामे मुकद्दस को रखे देता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया फिलिपियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। सुनिएगा गौर से इस इस्तबाक में क्या लिखा है। और जो खुदावंद में, सुनिएगा, और जो खुदावंद में भाई हैं, और जो खुदावंद में भाई हैं, उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। एक बार फिर से इस आयत मुकद्दसा को पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। इस आयत मुकद्दसा में आपके सामने बहुत से सवाल आएंगे, उन्हीं के जवाब आपको देने हैं। आपको ये मसला क्लियर नजर होता हुआ नजर आएगा। और जो खुदावंद में भाई हैं, उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करते हैं। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। इस आयत का जब आप पोस्टमार्टम करते हैं, इस आयत को जब डीकोड करते हैं, इस आयत को जब आप तफसीर खुदाबंदी से देखते हैं, तो इस तफसीर में जब आप देखते हैं तो लिखा है जो खुदावंद में मेरे भाई हैं, यानी वो लोग जो मसीह से ताल्लुक रखते हैं, या वो कलीसिया जो मसीह से निकली है, उस कलीसिया के बारे में बात हो रही है कि वो क्या है, आपस में भाई हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जो लेडीज है वो क्या है, अरे उन्हें भी भाई ही कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहनें नहीं है, वो भी बहनें हैं, वो भी भाई है। भाई लफ्ज का मतलब है सब एक जगह। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में एक जगह तो लिखा है जो नारी है वो हव्वा है और जो नर है वो आदम है। लेकिन आप एक जगह देखते हैं खुदा ने बाइबल मुकद्दस पहले ही बाब में देखते हैं कि खुदा ने मर्द और औरत को बनाया, नर और नारी को बनाया, और दोनों का नाम क्या रखा? आदम रखा। अब आदम तो हम जानते हैं मेल जो था, मर्द जो था उनका था, लेकिन लेडीज का नाम हव्वा था। लेकिन याद रखिएगा हव्वा नाम जो है वो आदम ने रखा। खुदा की नजर में वो क्या थे? आदम ही थे दोनों। और आदम का मतलब क्या है? इंसान।
तो भाई सिर्फ ये नहीं कि आप मेल लोगों को लेके जा रहे हो, बहनों को छोड़ दिया। भाई लफ्ज का मतलब है कि एक रूहानी रिश्ता जिसमें आप आपस में सब बैठे हो, उसमें भाई भी है, बहन भी है, सभी हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं एक आता है जुमला ज़नाना करना। ज़नाना करना अक्सर हम एक जिन्स के ऊपर ये नहीं करते। ये ज़नाना करना जो लफ्ज है ये दोनों पर मुश्तमिल है। इसी तरह जो खुदा की बरकत है, खुदा की बरकत अक्सर आप देखते हैं, आप खुदा के नबी बनो तो हमारी बहनें अक्सर शिकायत करती हैं तो फीमेल कहा जाएगी। तो ये नबी लफ्ज जो है वो नबिया अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो उन्हें परेशानी। तो नबी लफ्ज जो है ये सभी के लिए, ऐसे जना लफ्ज जो है ये सबके लिए हुक्म है, और भाई लफ्ज भी जो है ये सभी के लिए। और आगे लिखा है जो मेन पॉइंट में आपकी नजर गोश्तवार करने को हूं, इसी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है कि मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। इस जुमले से आप क्या समझते हैं? दलेर बेखौफ होकर खुदा का कलाम सुनाने की क्या करते हैं? जुर्रत करते हैं। क्या समझते हैं आप? इसका क्या मतलब है जुमले का? बड़ा आसान सा। इसका मतलब यह है कि किसी से डर खौफ नहीं, अपने खुदा की मनादी करना, जबरदस्त, खुले दिल से खुदा के कलाम को सुनाना। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक कहा। यानी खौफ से बेखौफ होकर दलेरी लाकर खुदा के कलाम को सुनाना। दलेरी लाकर क्या करना? खुदा के कलाम को सुनाना। आप देखते हैं चारों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह ये काम बाखूबी करते रहे। चारों अनाजील में खुदावंद ने बेखौफ होकर खुदा के कलाम की मुनादी की, वो के अपनी ही तालीम की मुनादी की। लेकिन अजीजों, मैं आपके सामने ये पॉइंट्स जो रखने लगा हूं इसको समझिएगा। मेरे सामने आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की कुछ आयतें हैं जो आप देखते हैं यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। आपने इस आयत को जरा अभी साइड पे रखना है, लेकिन ज़हन में रखना है। यीशु मसीह मुनादी करते हैं किसकी? इंजील की। आपने समझना है मैं आपको कहां पर लेके जा रहा हूं। यीशु मसीह मुनादी करते रहे इंजील की, और हमने पौलुस रसूल को देखा कि वो भी क्या कर रहा है? दलेरी के साथ बेखौफ होकर रसूलों दे अमाल यानी रसूलों दे कर्तव्य यानी अहां करना की। अमाल की किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब के शुरू में लिखा है, पहली आयत में, कि खुदा का कलाम सिखाता कौन? थिफलुस को लेटर लिखा जाता है लूका तबीब की मुआरफत। अमाल की किताब लूका की मुआरफत लिखी गई, वो भी कलाम सिखा रहा है। और इसी चैप्टर अमाल की किताब 28वां बाब उसकी आखिरी 31-32वीं आयत में देखते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल भी कमाल दलेरी के साथ, कैसे? कमाल दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुना रहे। क्या सुना रहे? कलाम। यहां तक क्लियर है। यीशु मसीह को देखते जब शैतान उनके पास आता है मत्ती 4 बाब में, मैं मत्ती की इंजील में से आपको कुछ आयतें दूंगा जहां पर लिखा ही है कि वो तालीम देता रहा और इल्म देता रहा, मुनादी करता रहा, और कुछ नहीं करता ही। समझ रहे आप? मतलब जो हमारा टॉपिक है क्वायर या कैरल या जो बाहर निकलती है, ओंजदा कोई काम नहीं सी करदा की सी मुनादी करता ही। और यीशु मसीह को जब आप देखते हैं सबसे पहले मुनादी उसने किसके आगे की या क्या की? जनरल नॉलेज का सवाल है ये, और आपके लिए बहुत इबादत। सबसे पहले मुनादी इबादत करी थी। कहां की? किसके आगे की? हैकल में। यरूशलेम में, हैकल में। जी, और कोई? तो शैतान इब्लीस क्यों की करता रहे? शैतान इब्लीस तो उसको आजमाता था, तो वो जवाब कहां से देता था? बाइबल मुकद्दस में शैतान इब्लीस जब आप मत्ती 4 बाब देखते हैं, इसको गौर कीजिएगा। कायनात में सबसे पहले यीशु मसीह इंजील की मुनादी, इस कलाम की मुनादी शैतान के आगे कर रहे हैं। इन्नी मोहब्बत करता है ना, ये सुधर जा, लेकिन हम लोग सीख चुके हैं कि वो सुधरने वाला नहीं। एक और मौका दिया गया। खुदा खुद जब सूरत जमीन पर आया, इंसान बनकर आया, तो वो क्या कहता है? जब उसको भूख लगती है तो आजमाने वाला आता है, वो कहता है ए पत्थर नुका रोटी बांध जा। उसको पता था ये कौन है, वो जानता था ये कौन है। ए पत्थर नुकाएगा रोटी बांधा तो बांध जाएगी। लेकिन उसने कहा इंसान रोटी और पानी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि खुदा के मुंह से जो जो निकला, जो खुदा के मुंह का कलाम है, यानी बाइबल मुकद्दस से, खुदा के मुंह के कलमे से जीता रहेगा। मुनादी हुई कि नहीं? उन्हें की क्या लिखा है? ठीक है, लिखा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने याद रखना है। इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है, नंबर 1 दलेरी, नंबर 3 लिखा है। यीशु मसीह अपने को तो याद है कलाम, उसने कहा लिखा है। कहां लिखा है? शरीयत की किताब में लिखा है।
कि इंसान रोटी और पानी से नहीं जीता लगे बल्कि खुदा के। उसके बाद दूसरी आजमाइश वो से कहता है अच्छा कलाम सुनाना है, किंकरे से चढ़ा देता, कहता थल्ले साठ अपने आप हैकल के किंकरे से नीचे उठा, तेरी ही तो बाबत लिखा है। उन्हें वेखा गया बड़ा कलाम तो आयता देता है उन कलाम की फसाना। जबूर 91 लिखा है तेरे बारे में, तद पत्थरा देना तेरे पैर ठेठे खाएंगे फरिश्ते, निगहबान होंगे तेरे और तुझे अपने हाथों पर क्या करेंगे, उठा लेंगे, तेरी ही तो बाबत लिखा है। तो कहते हैं नहीं, ये भी लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। क्या कह रहे हैं? लिखा है। पहला लफ्ज आपने नोट कर रहे हैं, लिखा है। लिखा है, कहीं पे तो लिखा है, वो इसमें लिखा है। यीशु मसीह भी तालीम दे रहे हैं। तीसरी बार वो कहता है कि तो अगर मुझे झुककर सिजदा करे, सारी शान शौकत क्या है? तेरी। तो कहता है नहीं, लिखा है कि तू अपने खुदावंद खुदा ही को सजदा कर। अब लफ्ज जो मैं पॉइंट लेके आना चाहूँ वो है लिखा है। अब लिखा कहां है? वो कलाम में प्रीचिंग का, और ये शैतान इब्लीस आजमाने वाले पे। उसके बाद जब इसी 4 बाब को आप देखते हैं 17 आयत में, तो यीशु मसीह वही प्रीचिंग करते हैं जो यूहन्ना इस तक बागी कर रहे थे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। तो यीशु मसीह भी 4 बाब 17 आयत में ये शुरू, बाइबल में लिखा है हैकल में, वो ये कहकर शुरू करता है कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक है। तो ये शैतान नु कहता है कि तौबा कर ले, तैनू मैं नहीं सजदा करना। सजदा करने वाली एक और मखलूक है जो कि खालिक है, जो कि नॉट क्रिएटर। क्रिएटर है क्रिएचर, क्रिएशन करने वाला, वो क्रीचर नहीं है, वो क्रिएट करने वाला है, वो खालिक है जो कि तमाम मखलूकों को पैदा करता है। उसके बाद जब आप देखते हैं तो मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी पहली से 6 आयत पर देखते हैं, वहां पर भी यीशु तालीम दे रहे हैं। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 21 से 29 आयत, वहां पर भी यीशु क्या कर रहे हैं? गली गली कूचों कूचों में क्या कर रहे हैं? मुनादी कर रहे हैं। उसके बाद मत्ती की इंजील 11वां बाब उसकी पहली आयत भी देखते हैं तो यीशु मसीह इंजील की मुनादी कर रहे का तालीम सिखा रहे हैं। मत्ती 13 बाब उसकी 53 से 54 वर्ष में भी यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं। मत्ती 26 बाब उसकी 55 आयत में भी यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं। मत्ती 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत आखिरी जब हो जाता है तब भी वो तालीम ही दे रहे हैं। आपको मुझे क्या करना चाहिए? हमें भी तालीम देनी चाहिए, मुनादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिलिपियों की किताब उसका दूसरा बाब 5 में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह का भी था। मसीह का मिजाज क्या था? वो जगह जगह जाकर, डोर टू डोर, घर घर में जाकर, हैकल में जाकर, घरों में जाकर और हैकल में जाकर क्या करता था? इंजील की मुनादी करता था। पूरी आप देखें इंजील अरबा को, और सेकंड आप देखें खतूत को, तो वहां लिखा है घरों में और हैकल में। घरों में और हैकल में क्या करते थे? इंजील की मुनादी। समझ है आपका? क्लियर है यहां तक? जी। समझ आ रही है आपको मैं क्या कर रहा हूं? क्या करते थे? वो मुनादी करते थे। उसके बाद आप मुकाशफा 22वां बाब आखिरी बाब उसके 18-19 आयत पढ़ते तो वहां लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जो एक नुक्ता बढ़ाएगा, जो घटाएगा, बढ़ाएगा, उन दोनों की सजाएं लिखी है। एक का तो नाम शजरे हयात यानी जिंदगी के दरख्त से निकाल दिया जाएगा, और दूसरा बाइबल की सब आफतें, लानतें, मुसीबतें उस पर नाजिल होंगी। और यही किताब आप इस्तिश्ना की किताब में पढ़ सकते हैं, आप खरूज की किताब में पढ़ सकते हैं कि कलाम खुदा में से ना कुछ बढ़ाना ना घटाना। अय्यूब की किताब में से पढ़ सकते हैं, जो खुदा ने तुझे दिया है मैंने उसको अपने खाने से ज्यादा जखीरा किया, और मैं उसमें से ना कुछ बढ़ाऊंगा और ना ही कुछ घटाऊंगा। उसके बाद आप रसूलों को देखते, अमाल उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, हम तो कलाम की खिदमत में और दुआ करने में मशगूल रहेंगे, मसरूफ रहेंगे। इसका क्या मतलब है मशगूल रहना या मसरूफ रहना? और आसान सादा कर दिया जाए तो बिजी रहना। किस काम में बिजी रहना? कलाम में और दुआ में बिजी रहना। अब आ जाते हैं इस एक्ट पर। आपने काफी चीजें अब नोट कर ली हैं। अब आ जाते हैं क्वायर पर। आप में से और मुझ में से कौन कौन है जो आज तक कभी क्वायर पे गया? कभी आने वाले जो वक्त गुजर गया है उसमें भी या अभी भी केड़ा गया है क्वायर पे? जी इस साल गए या उससे पिछले? नहीं, इस साल। उससे पहले नहीं थे जाते? अच्छा आशिर भाई, आप इस साल गए उससे पहले? इस साल गए। उससे पहले नहीं थे जाते? मैं पहली बार। आशिर भाई कलाम भी हवाला किए तो किधर चलेगा? अच्छा सुनिएगा, आप लोग इसी साल गए सारे तकरीबन? जी। अच्छा मजे की गल, तुम्हारी साडी मुलाकात भी इसी साल हुई है। अच्छा क्यों गए? क्योंकि इन लोगों आप तो गए नहीं, आप चुप रहे। इन लोगों को इस चीज का इल्म नहीं था
इस कलाम की बातों का जो आपने अभी हमें समझाई है, इन चीज़ों का इन लोगों को नहीं मालूम था कि खुदावंद मुनादी करता है, कोयर नहीं निकालता, कैरल नहीं निकालता। इस वजह से ये भटके हुए लोग थे, जिधर जिसने लगाया उधर ही है। जैसी मुनादी इनको किसी ने सुनाई है, इन लोगों ने उसी पे आमीन करके उन्हीं के साथ चले हैं। कर तो खुदा का काम रहे थे भाई, कहा तो लेकिन खुदा ने ऐसी मुनादी नहीं ना करने को कहा जैसी ये कर रहे हैं गलियों कूचों में डांस करके नाच के। यशवा भाई से पूछते हैं, जी भाई आप क्यों गए थे? तो वजह तो होती है। मैं इसलिए जी, गई आप थी क्यों कि गए? वो खुशी से मोहल्ले में गलियों में गा रहे थे, बजा रहे थे एक्साइटमेंट में। जी याशिर भाई आप? मैं दोस्तों के साथ चला गया था वैसे। नहीं, क्यों, वजह? कि बिरयानी खान गए। जी क्यों गए थे? बस वैसे ही। वैसे ही। अब अजीजों याद रखिएगा जी, मैं बिरयानी खाने गया था। बिरयानी खाने, हाँ बिरयानी भी थी, इसीलिए आप देख रहे भी लास्ट टाइम में दो बिरयानी थी, अच्छा, लोग ज्यादा थे। दो लोग ज्यादा थे, यही होता है। अब आप सुनिएगा जरा गौर से। हम लोग कैरल निकाली, हमने क्वायर पे गए, हम लोगों ने जाके किया तो खुदा का ही कलाम, बेशक कलाम तो पेश खुदा का ही किया। लेकिन अजीजों क्या यसु मसीह के सामने जो मैंने आपकी आयतें पढ़ी, वो ऐसा करते थे? नहीं। कल ही लगा फिरता ही जो 70 जमात हुई, उन्हें क्या जाओ यार दो जाके की करो, मुनादी इंजील दी मुनादी करो, या उन्हें कहे दो जाके तो ते महला इकट्ठा करके ते रातां नूं लोकां नूं भी बर्बाद करो, लोकां दा भी सकून बर्बाद करो, ते गैर कौमां वे के कहन लै साइयां दी कुड़ियां निकलियां ने। वैसे हमने चाहे अपने बच्चों को 7 पर्दों में रखा हो, उस रोज हम सूअरों के साथ भेज देते, जाओ भाई। और कई बार तो ऐसा होता है वो चर्चों की कलीसिया के पासबान निगहबान साथ ही नहीं होते। तो बंदा पूछे तुसी किन्ना दे आसरे ते छड्डे रहे, एक करदे की पे ने, ए जी हम खुशियां मना रहे। क्यों? क्योंकि आसमान से फरिश्ते आए थे, वो भी खुशियां मनाते, गीत गाते आए थे। सुनिए, बंदा पूछे कि वो पहली बात तो फरिश्ते आए थे, गीत गाते आए थे, तुमने फरिश्तों जैसा बनना है। कई कहते हैं हम पुरपटों पे नाचते इसलिए क्योंकि दाऊद भी नाचा था। तो बंदा पूछे बाइबल में तो लिखा है ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है, या जैसा दाऊद का है, या जैसा मूसा का है। मूसा ने भी गुनाह किया इसलिए नहीं मौदा मुल्क में जा सका। या ऐसा मिजाज रखो जैसे सुलेमान का है, तो फिर 1000 शादियां कर ले बंदा। या ऐसा मिजाज रखो जैसे नबियों का है, ऐसा मिजाज रखो जैसे रसूलों का है, ऐसा मिजाज रखो जैसे मुबश्शिरों का है। नहीं लिखा है बाइबल में क्या? फिलिपियो 1 बाब उसकी 14 आयत में, नहीं सॉरी फिलिपियो 1 बाब 2 बाब उसकी 5 आयत में, वैसा ही मिजाज रखो जैसा के मसीह का भी है। मसीह का मिजाज क्या है? इंसानों की तरह मत बनिए। कई शहादतें आई बिरयानी के चक्कर में, कई दोस्तों के चक्कर में, कई एक्साइटमेंट के चक्कर में, लेकिन मसीह के चक्कर में कोई नहीं गया। क्या फायदा हुआ ऐसी? कितना टाइम लगा होगा आपको क्वायर निकालने में? आपको पता है सुबह 5 बजे आते हैं लोग वापस, 2-3 घंटे, ये 3 कई तो बिचों कुड़ियां मुंडे गायब होंगे ने। आपको पता है? हाँ। मैं ये लीड कर चुका हूं सारा, मुझे तो पता है। हम लोग ये काम भी करवाते रहे, गलियां चल जाके चल भाई जा, ऐसा ही होता है। क्योंकि आप इसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं, इसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। तो इसकी मर्जी के खिलाफ जब चलेंगे तो आपको तो यही नहीं पता मेरा चाल चलन क्या है, आपको यही नहीं पता मैंने करना क्या है, आपको यही नहीं पता कि ये मैं कर क्या रहा हूं। अपनी नजर में आप क्या कर रहे हैं? आदम और हवा की तरह कपड़े पहने के मैं बाप से नंगेपन को छुपा लूंगा। वो कहते जब तूने गुनाह किया तो तू अपनी मर्जी से अपने नंगेपन को नहीं छुपा सकता, तुझे मेरे खुदा रूल कुदुस का सहारा लेना पड़ेगा, तुझे मेरे कलाम का सहारा लेना पड़ेगा, तुझे मेरे चिराग का सहारा लेना पड़ेगा, तुझे मेरी बाइबल का सहारा लेना पड़ेगा। तुझे अगर मुझे राजी करना है, तुझे अगर मुझे खुश करना है, तुझे अगर मुझे ऐसा खुश करना है कि मैं तेरी दुआ अर्शे मोहल्ला तक सुनूं, तो तुझे मेरे कलाम के मुताबिक चलना पड़ेगा। और मेरा कलाम इतनी दूर नहीं कि तू कहे आसमान पर से कौन लाके देगा, मेरा कलाम इतनी दूर नहीं कि तू कहे समंदर की तह से कौन लाके देगा। ये खुदा का कलाम तेरे हाथ में, तेरे दिल में, बल्कि तेरे मुंह में है। और बाइबल कहती है कि जब तू अपना मुंह खोलेगा तो मैं तेरे मुंह को कलाम से भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है जिंदा खुदा की कुदरत। कहां को जाते हैं हम, क्या करते फिरते हैं? मरकजी आयत में आपने सुना नहीं कि मैं कमाल दलेरी से क्या सिखाता हूं? खुदा के कलाम की मुरादी। और जब मुझे कैद होती है, मैंने थप्पड़ पहन दे रहे, मैंने चंडा पहन दिया रे, मैंने लेके पांच नहीं जानते तुझे। वो और दलेरी उसके साथ क्या करते हैं? कलाम को सुनाते हैं। और दलेरी के साथ क्या करते हैं?
कलाम। अब बेखौफ और दलेर होकर हम कहा जाते हो क्वायरों पे। आपको पता है मैं किसी चॉइस को खौफ नहीं होता, बहुत दलेर हुए उनने आप। चले अगर आप कहते हैं कि जी देखें हम तो खुदा का काम कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है, ए महीने क्यों जानते हो? महीने दूजा दिन ना खुदावंद दी पैदाइश हुंदी है। आपने भी कलाम में कहा था कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। आपके पास कोई शहादत है, कोई कलाम है, आपके पास कोई इल्म है, कोई आयत है? ये झूठ है। ये क्या है? झूठ है। यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। और जितने लोग ये मनाते हैं वो आपको खुद भी कहेंगे, कभी जाकर अपने पास वालों से पूछिएगा कि क्या इसकी शहादत मिलती है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए, तो फिर उनका मुंह देखिएगा वो करते क्या है। इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। आप ये जो काम कर रहे हैं क्वायर में जाके, ये खुदा ने आपको कहा, किसी नबी ने कहा, किसी रसूल ने कहा, मुकद्दसा मां मरियम ने कहा, किसने कहा? किसी ने कहा आपको? बाइबल में कोई हुक्म है इस तरह का काम करें आप? नहीं। तो इसका मतलब है आप झूठे हैं। आप जो कह रहे हैं कि मैं खुदा का काम कर रहा हूं और मैं जाके एंजॉय कर रहा हूं, बिरयानियां खा रहा हूं, दोस्तों को खुश कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ये खुदा के कलाम में तो है ही नहीं। इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। अब बताइए आपका बाप कौन है? जी भाई, अबलीस। आपका बाप कौन है? अबलीस। इन्ना दा नाना ले आज खुदा में यीशु मसीह। नहीं अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कैसे? आप तो बाइबल से बाहर हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है अगर आप झूठ के साथ चल रहे हैं तो आपका बाप शैतान है। हमसे लोग नफरत क्यों करते हैं? क्या कभी सोचा बाप नहीं? को मसीह यीशु को मानते हैं? नहीं नहीं, कलाम यीशु मसीह मुकद्दस को की नहीं। बातों पे मैं आपके उन्हीं से बात कर रहा हूं जो खुदा को खुदा ही मानते हैं, बाप ही मानते हैं, वो भी हमसे नफरत रखते हैं। मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं। क्यों हमसे नफरत करते हैं? कभी आपने सोचा नहीं? आप इतने अरसे से हमारे साथ हैं। मैंने आपके सामने 2-4 अभी बातें की अजीब सी, और आगे चल के 24 की नाइट को आप ये सेंटा क्लॉज जो सबसे बड़ा शैतान इब्लीस है वो, और उससे भी बड़ा शैतान इब्लीस का वो हथियार जो वो दरख्त बनाया हुआ है, इसको भी एक्सपोज करेंगे। हम ये सारे काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहा किसने कभी सोचा? इसने क्या कहा कि मैं दुआ में और कलाम में क्या रहूंगा? मशगूल रहूंगा। सर आपने कहा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। आज ऑनलाइन सारी बातें हो रही है, कोई डका छुपा नहीं। अर्नस के जैसा होना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं। आप लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। कहना बड़ा आसान है। कितने घंटे आप लोग दुआ करते हैं? कितने घंटे करते दुआ? कोई नहीं। जी सर। मैं 2 घंटे करता हूँ। जी भाई, बाइबल समझ आती है आपको? अभी तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरी समझ में समझ नहीं नहीं। आता। ऐसा फिर हो ही नहीं सकता। आप 2 घंटे करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जी मैं ये आप 10 मिनट भी करेंगे ना रूह और सच्चाई से, ये कलाम सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको समझना है ये ऐसे जिंदा खुदा का कलाम है। बाइबल में लिखा है दुआ में और कलाम करने में मैं क्या रहता हूं? मशगूल रहता हूं। अगर आप 2 घंटे दुआ करते हो तो इसका मतलब आप 4 घंटे बाइबल पढ़ते होंगे। लेकिन मैं जानता हूं सच क्या है। अगर 2 घंटे दुआ करते तो आप 4 घंटे बाइबल पढ़ते होंगे, क्योंकि आपने कहा मैं अर्नस बनना चाहता हूं। तो मैं आपको अपनी लाइफ बता रहा हूं। मैं अगर 10 घंटे बाइबल पढ़ता था तो 4 घंटे दुआ होती थी, फिर कहीं जाके ये समझ आती है। और आज ऐसी समझ आई, ऐसी समझ आई, सारे रिश्तेदार भी खिलाफ, सारे घर वाले भी खिलाफ, सारे मोहल्ले वाले भी खिलाफ। लेकिन क्या मैं झूठा हूं? अगर झूठा हूं तो खुदा की लानत मुझ पर। लेकिन अगर आप झूठे हैं, ये मैं जोशे किताबत में बात नहीं कर रहा, होशो हवास में बात कर रहा हूं। अगर आप झूठे हैं तो तौबा कीजिए। मैं आपको रिजल्ट नहीं बता रहा कि आप क्या हैं। तौबा कीजिए। कह देना बड़ा आसान है कि मैं यहां गया, वहां गया, यहां गया, लेकिन आपको पता है आपने अपने बाप को रुलाया है, आपने जिंदा खुदा को रुलाया है। तो जो जिंदा खुदा को रुलाएगा वो खुद खुश कैसे रहेगा? ये मसीहत कोई बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्तों। आज बाहर बच्चों का खेल बना हुआ है। हमारी बहन बेटियां जाती हैं रातों को कहीं तो दूसरे मोहल्लों में जाती हैं। पूछो कभी ये यीशु करता रहा है कलाम की मुनादी इस काम के लिए कभी गई? ये रसूल करते रहे कलाम की मुनादी क्या कभी इस काम के लिए गई? हम गए हैं कोनों पर नुकड़ों पर कलाम सुनाने नहीं, कोनों पर नुकड़ों पर दुआएं करने नहीं, कोनों और नुकड़ों पर ज़बूर सुनाने नहीं, कोनों और नुकड़ों के ऊपर गीत सुनाने नहीं। घर में और हैकल में
किसमें? घर में और हैकल में। हाँ, स्ट्रीट इवेंजलिज्म किया लियारी में हमने, लेकिन वहां पर भी एक चार दीवारी देखी, उसके अंदर जाके जैसे कैरम बोर्ड हो गया, स्नूकर हो गया, बकायदा इजाजत ली, 5 मिनट लिया और फिर कलाम की बुनियादी। आपको पता है रिस्पॉन्स कैसा आया होगा चर्सियों, पोड्रियों और शराबियों के सामने? आप क्या समझते हैं? आपने तो आज तक कभी मसीहत के लिए कोई दुख नहीं उठाया, तो मसीह काम करेंगे तो मसीहत के लिए दुख उठाएंगे। अगर आपने मसीह के लिए दुख नहीं उठाया, समझे आप उसके बेटे, मसीह के नहीं है। किसके बेटे? उसी के बेटे। बाइबल मुकद्दस कहती है आज तक तुमने ऐसी मुनादी नहीं की कि जिससे तुम्हारा खून भी बहे। तो फिर मुनादी तो नाना हुई। जब लानतान नहीं हो रहे, जब गालियां नहीं पड़ रही, जब लोगों से आप ऐसा अजीबो काम नहीं कर, तो आपकी मुखालफत नहीं हो रही, तो आप क्या काम कर रहे हैं? तो सर, इसको बड़ा आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप मुझे क्या समझते हैं? मैं आपका क्या हूं? पासवान जी, पासवान जी सुनिदा, उस्ताद। मैं आपका क्या हूं? कह रहे कुछ नहीं। जी आप उस्ताद, जी आप एरियल छुट्टी गुम हो गई हो। जी आप बड़े भाई। बड़े भाई है। आपने ना मुझे अपना बड़ा भाई समझा, ना उस्ताद समझा, ना पीर समझा, ना फकीर समझा, ना पासबान समझा, ना निगहबान समझा, ते चले जाते हो कोयरा ते। आपने मुझसे पूछा कि मेरे निगहबान भाई, मेरे बड़े भाई, तेरे से हम तालीम खा रहे हैं, तेरे से हम रोटी खा रहे हैं, तेरे से हम तालीम ले रहे हैं, तो ये जो एक्ट करने जा रहे हैं ये कहीं लिखा भी है? आपको पता है कि कन्वेंशन जाने से एक नहीं बल्कि कई रुपए बर्बाद हुई हैं आप किसी घर में? पता है ना आपको? नाम नहीं लूंगा मैं। बाहर जा रहे, रातों को पता नहीं क्या करने जा रहे, कुछ मिला वहां पे आके आपने हमें यही बताया कि हम डांस में ऐसे कर रहे थे और वो डांस में ऐसे कर रहे थे। पता है किसका नाम लेते हैं? वो इस बाइबल का नाम लेते हैं, दाऊद का नाम लेते हैं कि इसमें लिखा है भाई, इसलिए नाचते हैं। आप उन कलीसियाओं का हिस्सा थे उस वक्त। बाइबल में लिखा है 2 काम कर, या तो उनको समझा या उसमें से निकल आ। ये ना हो उस पर आई हुई आफतें, लानतें, बर्बादियां, बीमारियां, कमजोरियां तुझ पर भी आ जाए। लेकिन आप उसका हिस्सा थे, उस कन्वेंशन का भी हिस्सा थे, आप स्क्वायर का भी हिस्सा है, आप इस कैरल का भी हिस्सा है। आपका मेरे से क्या लेना देना है? आपका उस्ताद मैं नहीं हूं, आपका भाई मैं नहीं हूं, आपका पासवान मैं नहीं हूं। आप उसके शागिर्द हैं और आपका पासवान वो है जिनके कहने पर आप वहां गए। कोई रीजन नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यह मकदस खुदा का है, इससे खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। आप वहां जाके खुदा का जलाल जाहिर कर रहे थे। आप जब नशा करते हैं क्या खुदा का जलाल जाहिर करते हैं? आप जब बाहर जाकर गाली देते हैं क्या खुदा का जलाल जाहिर करते हैं? आप जाकर चोरी करते हैं खुदा का जलाल जाहिर करते हैं? कैसे खुदा का जलाल जाहिर करेंगे? आपको कैसे इन चीजों का पता चलेगा? जब इसको पढ़ेंगे। 2 घंटे की दुआ का मतलब है 6 घंटे बाइबल स्टडी। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा 2 घंटे दुआ करता हो, 6 घंटे बाइबल पढ़ता हो और आयत निकालने में इतना टाइम। अजीजों, सब सोचिएगा, समझिएगा। आप लोगों ने आज इस घर में दुआ रखी है, इबादत रखी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि शेर बब्बर तेरी नस्लों को फाड़ने के लिए तैयार है। आप पढ़ सकते हैं पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस उसका 4था बाब उसकी 17वीं आयत। आज आपको पता है मैं इतनी आयतें देता नहीं हूं, लेकिन आज देने का कुछ मकसद है, क्योंकि हमने खुदा को सामने रखा है, हमने कलाम को सामने रखा है। और आप सोच लें कि आप क्या हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि मैं एरियर का बनाऊंगा, मैं ओरियर का बनाऊंगा, या मैं मसीह के साथ चलूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बर्बादी भरा रास्ता है। ये आपकी नस्लें उजाड़ देगा, ये आपके घरों को उजाड़ देगा। इन्हें कख कंडा नहीं छड़ना त्यागा। आपने कभी गौर किया आप जब मसीहत की तरफ एक स्टेप आगे बढ़े, आपके साथ क्या क्या मुसीबतें आई हैं? और ये कुछ भी नहीं है अभी। ये क्या है? ये अभी कुछ भी नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ होने को है। मसीह जिंदा खुदा फरमाता है कि बेखौफ होकर और दलेर होकर क्या करो? इंजील की मुनादी करो। बेखौफ होकर और दलेर होकर इंजील की क्या करो? मुनादी करो। लेकिन हम बेखौफ होकर इंजील की मुनादी तो नहीं करते, लेकिन जाकर मोड़ों पर क्या करते हैं? गीत गाते। जाकर मोड़ों पर क्या करते हैं? ज़बूर गाते। जाकर मोड़ों पर क्या करते हैं? दुआएं करते। जाकर मोड़ों के ऊपर कभी घरों के अंदर कलाम सुनाया। तो आप जो मोड़ों पे करते रहे, आप सोचिएगा आपने किया क्या। मेरे साथ आखिरी आयत मुकद्दसा आप सुनिएगा गौर से। मत्ती 5 बाब
और उसमें लिखा क्या है जो आप मोड़ों पे चौकों पे करते रहे हो। मत्ती 5 बाब यीशु मसीह की जुबानी सुनिएगा, आखिरी आयत मुकद्दसा है मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी छठा बाब और उसकी 5वीं आयत। बंद कर दें, छठा बाब और उसकी 5वीं आयत, गौर से सुनिएगा मैं आपसे क्या कहने लगा हूं। छठा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और जब तुम दुआ करो, दुआ कर दो कि नहीं कैरल ना जान दो, कर दो। जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों और मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। तुहाडा अजर की तालियां, तुहाडा अजर की यार है वे की पे कर देने जबरदस्त, आपका अजर वही पे खत्म हो गया। मोड़ों के ऊपर जाके दुआएं करते हैं, मोड़ों के ऊपर जाके मुनाजातें करते हैं, मोड़ों के ऊपर जाके ऐसे गीत और ज़बूर गाते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है तू मोड़ों के ऊपर जाके करता है तो तेरा अजर बस तेरे को मिल गया। अब मुझसे कोई तवक्को मत रखना कि तूने ये काम किया, क्योंकि तूने मुझे खुश करने के लिए किया नहीं। मुझे खुश करने के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस इंजील की मुनादी करनी है। आपने मुझे कैसे खुश करना है, हम क्या करते हैं? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? यूहन्ना और पतरस कहते हैं हम वो काम नहीं करेंगे जो इंसानी तालीम को आगे पेश करे या इंसानों को खुश करे, हम तो वो काम करेंगे जो जिंदा खुदा की तालीम को पेश करे या खुदा को खुश करे। पौलुस रसूल कहते हैं अगर मैं तुमसे सच बोलूं तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? आप लोगों से मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? सच बोल। तो क्या मैं आपका दुश्मन हूं? नहीं। मेरी 4 सुन लोगे, अकल रख लोगे तो बच जाओगे। ते जिरा कलाम है ना जिन्हों तुम जलील पे कर दो, इन्हें जिदन फड़ लिया ना ए छड़न वाला चो नहीं जे। नू का जमाना याद करें, सदूम और उमरा का हाल याद करें। ये बड़ा खतरनाक मालिक है, ये बड़ा खतरनाक खालिक है। तो तो मोहब्बत ही कहने सुनाया होना है। ये बहुत खतरनाक है, ये अपनों को भी नहीं छोड़ता भाई, ये आदम को भी नहीं छोड़ता, ये हवा को भी नहीं छोड़ता, कौम बनी इसराइल को नहीं छोड़ता, यहूदियों को नहीं छोड़ता। आप और मेरी क्या औकात है? ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਤੂਨ और बदल ਦਾ सतून बन के छड़िया उन्होंने। आपकी मेरी क्या हैसियत है? आप और मैं कहां घूमते फिरते हैं? आपको और मुझे क्या चाहिए? इंसानी तालीमात आपको सिखाएंगी कि कैरल पे चलिए, इंसानी तालीमात आपको सिखाएंगी कि दरख्त लगा लो, इंसानी तालीमात आपको सिखाएंगी सेंटा ले आओ, लेकिन जिंदा खुदा आपसे फरमाता है तू दरख्त ना लगा, तू खर्चा ना कर, अपना टाइम जाया ना कर, तू सेंटा ना बना, अपने बेटे को तू शैतान बना रहा है, अपने बेटे को तू वो लाल अजदहा बना रहा है जिसका मुकाशिफा की किताब में जिक्र है। मैं तो तुझसे कहता हूं मोड़ों पर बाजारों पर जाकर मेरे नाम का ऐसे चर्चा मत कर, मेरे नाम को नीलाम मत कर, मेरे नाम की बर्बादी मत कर। मैं तुझसे कहता हूं कि घरों के अंदर जा, मैं तुझसे कहता हूं कि हैकरों के अंदर जा और जिंदा खुदा के कलाम की मुनादी कर और बेखौफ होकर कर, बेडर होकर कर। तेरे अंदर दलेरी यीशु के नाम से होगी। हालेलुया हालेलुया। दोस्तों ये है आज का कलाम खुदा। फजूल वक्त जाया मत कीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे हैं। वक्त को संभाले, इसको पकड़े। आपके पास रातें पूरी पड़ी हुई हैं, जवान 2-3 घंटे भी सोइए और उनको कख नहीं हुंदा। 2-3 घंटे की बहुत है नींद। पढ़ें इसको, ये आपको बचा सकती है, आपकी नस्लों को बचा सकती है, वरना आप और मैं हम जानते हैं हमारी नस्लों का क्या हाल है। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जहां जलाल के लिए बाकसुद बाबरकत इस्तेमाल करे। यीशु के नाम में एक बार जोरदार ताली।